बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या है कि जिसमें हम लोग वाज़िया तौर पर दो प्रोसेस पढ़ते हैं। क्या करते हैं इसमें? वाज़िया तौर पर दो प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइटो डिफ्रेंसिएशन। पहला कौन सा है? साइटो डिफ्रेंसिएशन। इस प्रोसेस में बेसिकली होता ये है कि ग्रोथ और सिंपल सेल की डिफ्रेंसिएशन की जाती है हाईली स्ट्रक्चरल सेल में, यानी कि हाईली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स में। इसमें बेसिकली क्या होता है? ग्रोथ होती है। सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? ग्रोथ होती है। ना सिर्फ ग्रोथ होती है बल्कि डिफ्रेंसिएशन भी होती है। फर्क भी किया जाता है सिंपल सेल का किसमें? हाईली स्ट्रक्चरल सेल में। डिफ्रेंसिएशन और इसके साथ साथ ना सिर्फ हम लोग ग्रोथ को देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन को देखेंगे, बल्कि हम लोग किसकी बात करेंगे कि इसने सिंपल सेल को हम लोगों ने किसमें करना है? हाईली स्ट्रक्चरल सेल में। ये किसकी बात की है? साइटो डिफ्रेंसिएशन में। जब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस देखते हैं तो हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम लोगों ने सिंपल सेल की डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ देखनी होती है किसमें? हाईली स्ट्रक्चरल सेल में, या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन। इसके साथ साथ सेल की डेवलपमेंट किसमें होती है? हाईली मल्टी सेलुलर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिजम्स में। किसमें? ग्रोथ और इसके साथ साथ क्या? डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट सेल की किसमें? मल्टी सेलुलर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिजम्स में। डेवलपमेंट किसमें? सिंपल सेल की किसमें देखनी है हम लोगों ने? मल्टी सेलुलर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिजम्स में। अब जब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड यूटिलाइज करते थे तो हम लोग ये सिर्फ कह देते थे कि ये स्टडी है एम्ब्रियो की। हम लोग क्या करते थे? यूटिलाइज वर्ड करते थे एम्ब्रियोलॉजी। हम लोग जस्ट ये कह देते थे इट इज द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। बल्कि हम लोगों ने क्या कहा? विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया। क्या किया गया? तब्दील किया गया। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं एम्ब्रियोलॉजी की। क्या डिस्कस करने लगे हैं? ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करने लगे हैं? डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। अब ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने क्या करना होता है? ओंटोजेनेटिक जो है ना डेवलपमेंट देखनी होती है स्पीशीज के अंदर। कैसी डेवलपमेंट देखनी होती है? इट डिस्क्राइब द डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। किसकी डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस? किसी भी स्पीशीज की ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट की हम लोगों ने स्टडी करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को। किस लेवल पे जी? ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। किसकी ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट? किसी भी स्पीशी की ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ
स्पीशीज। क्लियर है? ये तो हो गई डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है किसको, स्पीशी की ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट पे, किस लेवल पे, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की। किसकी? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव जैसे नाम से ही जाहिर है कि हम लोगों ने इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है दो चीजों को। अब मुख्तलिफ एनिमल्स का कंपैरिजन किया जाता है उसकी डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट जानदारों की स्टडी की जाती है उनकी डिफरेंट एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस के ऊपर। स्टडी कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ वेरियस एनिमल टाइप्स किसके जरिए, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस पर, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस पर। अब इनको क्लासिफाइड किए जाते हैं हम लोग मुख्तलिफ तरह के प्रिंसिपल्स के जरिए। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड कॉमन ट्रेंड्स एंड प्रिंसिपल्स। किसमें हम लोगों ने स्टडी किया, ये कंपैरेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि अब नाम से ही जाहिर है कि हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हम लोगों ने फंक्शनल डेवलपमेंटल मैकेनिज्म को स्टडी करना है। किसके जरिए? एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। किसमें? डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली करना है, डेवलपमेंटल मैकेनिज्म को हम लोगों ने स्टडी करना है। डील्स विद फंक्शनल डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल mechanism through experimentation, different mechanism through experimentation। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ जानदारों के एक्सपेरिमेंट के जरिए उनकी डेवलपमेंटल मैकेनिज्म के फंक्शंस को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना फर्दर कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। क्या आ जाता है? केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। अब ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल बेसिस स्टडी करनी है किसी भी जानदार की एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। क्या करना है, ऐसी ये फील्ड है एम्ब्रियोलॉजी की जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, वेरियस मुख्तलिफ तरह के कौन कौन से मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल और इसके साथ साथ हम लोगों ने करना है फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर स्टडी करनी है किसकी, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस की। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की क्या करनी है, स्टडी करनी है। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन विच वेरियस बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड। क्या किया जाता है, किसको स्टडी किया जाता है, फिजियोलॉजिकल, बायोफिजिकल और बायोकेमिकल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। ये थी बेसिकली डिफरेंट हम लोगों ने
डिस्कस की कि कौन कौन सी जो है ना स्टेजेस या कौन कौन सी ब्रांचेस जो है ना एम्ब्रियोलॉजी की पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, ठीक है, जिसमें अगर हम लोगों ने खास तौर पर दो प्रोसेस डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल था साइटो डिफ्रेंसिएशन, यानी कि सेल को डिफ्रेंसिएशन करना है सिंपल सेल में, किस फॉर्म में, स्ट्रक्चरल सेल यानी कि ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कहा कि ग्रोथ भी स्टडी होगी, डिफ्रेंसिएशन भी होगी और इसके साथ सेल की डेवलपमेंट भी होगी खास किस्म के मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहा जाता था कि रिसेंट पास्ट की अगर बात की जाए, जो हम लोग को लिटरेचर मिलता है वो यही कहता है कि ये स्टडी है एम्ब्रियो की, जिसमें हम लोग किसी भी जानदार की छोटी सी स्टेज यानी कि जूनियर स्टेज के ऊपर उसको क्या करते थे, एग मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल की जो है ना एग मेम्ब्रेन के अंदर जूनियर स्टेज को जो है ना डिस्कस कर लेते थे, ठीक है। ये दूसरे लफ्जों में हम लोग मटर्नल बॉडी को डिस्कस करते थे। तो ये जो थी ना ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना नैरो रेंज था, मीन इसका एम्ब्रियोलॉजी का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका मीनिंग था, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये उस वक्त किसी भी मैकेनिज्म और डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं करती थी, ना ही ये रीजन एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम के एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस किया गया, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें कंपेयर किया जाता है मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, इसमें एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है ना वो हम लोग स्टडी करने लगे फंक्शनल भी, मैकेनिज्म भी, ठीक है, डेवलपमेंट भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस का। फर्दर हम लोगों ने केमिकल एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच आई, जिसमें हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा उसकी ना सिर्फ ये कि हम लोगों डेवलपमेंट पे देखा, हमने उसकी फंक्शनल पे देखा, ठीक है, उसकी बल्कि बायोकेमिकल, बायोफिजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हम लोगों ने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। क्लियर है ये चीज़।